अब्बा की निशानी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं ना। डंडे के भरोसे अब्बा ने जो दो दुकानों पे ताबा कर लिए, है ना, तो उनकी फिक्र बेटों को है नहीं, है ना। कबर का सब मुद्दे याद है ना, बार बार बोल बोल के भी मेरा मुंह दुख जाता है। और क्या कहना, बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं, उधर फरिश्ते लगे हुए ड्यूटी पर। तो अब यहाँ पर जो नगीना पान सेंटर है मस्जिद के गेट पर ही, तो अभी आप कोई भी मस्जिद में चले जाओ, जहां पर एंट्री करते हैं ना, तो वहां पर इतर, तस्वीर, टोपी, मुसल्ला, कुरान शरीफ, ऐसे अच्छी अच्छी जैसा किताबें, अरे सब आपको दुकानें मिलेंगी एंट्री के टाइम। और अपने चांदूर बिस्वा नगीना मस्जिद में आप एंट्री करेंगे तो क्या मिलेगा? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना। फिर आईपीएल का सट्टा भी वहीं बैठकर खेला जा रहा है दुकान के अंदर, है ना, सब मालूम है आपको। तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा ऊपर से? तो फिर सदका जारिया, सवाब जारिया, तो उधर क्या पहुंच रहा कब्र में, वो सोचने की बात है। तो कैसे देखो, आप अगर वहां पर तस्बी इतर वो भी बेच सकते, लेकिन पहले तो उसको वो दुकान 2 नंबर की, उसको 1 नंबर की करो, हरासी में लो, साबिर वाह का उनको हक अदा करो, है ना। तो बार बार बोलने के बाद भी जैसा बेटों को बाप की फिक्र नहीं है, तो फरिश्ते क्या फिक्र करेंगे? वो तो लगे हुए ड्यूटी पर। अब दूसरा एक मुद्दा ऐसा है कि लोगों के दिल में मेरे लिए, मतलब सबकी मैं नहीं बात कर रहा हूं, कुछ चुनिंदा जो नेता पुढ़ारी बदमाश किस्म के है ना, कुछ रिश्तेदार दोस्त है ना, अहबाब, तो इनके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है, उसकी मैं एक मिसाल आपको मैं देता हूं। कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या उनको ऐसा शक है कि भाई ये वहीद खान से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनसे ये नफरत करते हैं। तो मुझसे कितनी नफरत करते हैं, है ना, ये एक पैमाना मैं आपको दे रहा हूं। और फिर बोलते हैं हमारी क्या गलती। अरे बाबा, तुम मेरे से कोई लोग जुड़ गया, उस पर अगर शक करके उससे नफरत कर रहे हो, तो मुझसे कितनी नफरत करते होंगे, तो फिर तुम कैसे क्या बख्शे जाओगे? समझ गए? तो अब खोल खोल के एक एक बात समझा समझा के मैं भी जो है तो एकदम थक गया हूं, है ना। लेकिन अपना काम बोलते रहना है, पब्लिक सुन रही, पब्लिक जानकार है, होशियार है ना। अब वो ट्रस्ट का एक मामला अपना चल रहा है, ट्रस्ट में मतलब ट्रस्ट बना नहीं रहे, उसको सिस्टम बराबर चला नहीं रहे, है ना। फिर वहां पे जो हमने नौकर रखे हुए हैं, तो वो ऐसी जानकारी मुझे मिली कि भाई वो रमजान के महीने में बिना मतलब ये ट्रस्टी में जो इजाजत देता रहेगा छुट्टी की, तो छुट्टी करके चले गए, फिर पगार पूरी फुल ले रहे, है ना, नौकरी करने रहे और पगार पूरी ले रहे, ये भी एक मुद्दा मेरे सामने आया है। तो यानी कितने बड़े यहाँ पर अफरा तफरी और गलत चल रहा है नगीना मस्जिद ट्रस्ट चांद्र बिस्वा के अंदर। और जो 4 ट्रस्टी है, इनको मैं इतना उतार उतार के बोल दिया हूँ, कपड़े उतार के नंगा करके वीडियो बना दिया हूँ। इनके बच्चे अगर मस्जिद के माल में पड़ रहे तो वो पालने की मैंने जिम्मेदारी ले लिया हूं। तो फिर भी इनको मैंने बोल दिया भाई तुम बड़ेपन के भूखे। तो इतना सब कुछ खोल खोल के इसको बोलने के बाद में भी अगर ये राजीनामे नहीं दे रहे, सिस्टम सही नहीं चला रहे, अतिक्रम नहीं हटा रहे, जो ताबा हो गया साबिर को उनका हक नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़ी लेवल का भ्रष्टाचार जो है नगीना मस्जिद के माल के साथ किया जा रहा है। और नहीं तो दूसरी कौन सी वजह बताना कि अगर कोई आपको गालियां दे रहा है और आप कुर्सी नहीं खाली कर रहे हो, कोई आपको बुरा बुरा बोल रहा है, नंगा होकर वीडियो बना रहे हैं, आप राजीनामे नहीं दे रहे हो, तो वजह क्या है? या तो आप अतिक्रम हटाओ, जो मस्जिद की 2 दुकाना बचा लिए, सिस्टम बराबर चलाओ, नौकर को बराबर सिस्टम में रखो, या फिर राजीनामे दे दो। और आप राजीनामे नहीं दे रहे हो, तो मतलब ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं मस्जिद के नाम के ऊपर, ये आप सोचने का ही मुकाम है। तो जरा गौर फिक्र करो इस बात के ऊपर।